तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक बड़े ही शानदार टॉपिक के साथ। इसका नाम आपका हो गया डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या अंतर है हमारा जो हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये जो टॉपिक हमारा है कि डिफरेंस दोनों में क्या क्या अंतर है, यह है तो बड़ी ही छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ी ही ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, शानदार टॉपिक है। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो दोनों ही टेंस में क्या डिफरेंस होता है वो समझने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो आज हम लोग बेसिकली जो टॉपिक है ये दिया गया है कि क्या आखिर अंतर होता है, क्योंकि दोनों ही टेंस में हम लोग सेम प्रकार का ही वाक्य बनाते हैं, सेम प्रकार का ही वाक्य पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही टेंस में हम क्रिया का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं क्या अंतर है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और साथ ही साथ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है। तो चलिए पहले का आपको बता दे रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, लिखा गया क्या चीज, क्रिया बोलने के समय हो रही है। जिस भी काम के बारे में हम बात करते हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इसे क्या बोध हो रहा कि मैं ये काम कर रहा हूं पढ़ाना, ये बोलने के समय क्रिया हो रही है। आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, ये क्या हो रहा, बोलने के समय क्रिया हो रही है। मोदी जी अब भारत पे राज कर रहे हैं, ये क्या आ रहा, ये बोलने के समय क्रिया हो रही है कि अभी हमारा क्या है, वो शासन कर रहे हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में, ये क्या होता है, तो लिखा गया है कि जो क्रिया के बारे में हम बात करते हैं वो कब शुरू हुआ हो, तो पास्ट में शुरू हुआ हो और बोलने के समय तक जारी हो। पास्ट में शुरू हुआ हो और बोलने के समय तक मतलब अभी तक क्या हो, जारी हो, तथा आगे कब तक जारी रहेगी समय निश्चित ना हो। एग्जाम्पल स्वरूप समझिए, अगर हम यह बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को 45 दिन से देख रहे हो, इसका मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो वीडियो देखने का काम है, जो एक्टिविटी है, जो आपका क्रिया है मेरा वीडियो देखने का काम, वो लगभग शुरू कब किए थे आप लोग, कहीं ना कहीं 45 डेज पहले। उस समय से लगातार आप लोग देख रहे हो और अभी भी देख रहे हो। प्रेजेंट में क्या है, बोलने के समय भी आप लोग देख रहे हो, तथा आगे कब तक जारी रहेगा, आगे कब तक देखोगे, ये क्या है, समय निश्चित नहीं है। ये आपका सिंपल टॉपिक। एग्जाम्पल हम और लेते हैं, क्या है कि सिर्फ क्रिया बोलने के समय हो, जैसे मैं अब पटना में रह रहा, मैं अब सुरधाम रह रहा हूं, मैं आज सुरधाम रह रहा हूं। अगर हम ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये काम बोलने के समय हो रहा है कि मैं इन दिनों सुरधाम में रह रहा हूं, तो ये काम क्या हो रहा है, बोलने के समय हो रहा है। बट अगर हम ऐसे बोलते हैं कि मैं सुरधाम में 2002 से रह रहा हूं, समझे, इसका मतलब क्या आ रहा कि ये जो सुरधाम में रहने काम आ रहा है, सूर्यगढ़ा में, ये बेसिकली आपका 2002 में शुरू हुआ था। उस समय से रह रहे हैं ऐसे करते करते 2 3 4 5 अभी हमारा 25 आ गया है और आगे कब तक रहेंगे ये भी संभव नहीं है, समझे ना। तो कोई भी एक्शन जो कि बेसिकली शुरू कब हुआ हो, तो पास्ट में शुरू हुआ हो, समझे ना, और बोलने के समय तक मतलब अभी तक जारी हो, वो क्या करते हैं, और आगे कब तक जारी रहेगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अगर हम आगे और बात करेंगे तो हम लोग समझ सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है हमारा। तो इसमें सेकंड के अगर बारे में बात करेंगे हम लोग, तो क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर प्लस क्रिया का फोर्थ फॉर्म। लेकिन अगर हम इसमें प्रयोग करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज या फिर है प्लस बीन और ये क्रिया का फोर्थ फॉर्म। यानी कि समझने वाली बात क्या है कि दोनों ही टेंस का अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर में, तो दोनों ही टेंस के स्ट्रक्चर में हमारा क्या आता है, एक जगह हमारा आ रहा है इज, एम, आर। अगर हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है, इज, एम, आर का प्रयोग हो रहा है। जबकि इसमें हमारा क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम दोनों में समानताएं देखेंगे, सिमिलरिटी, तो दोनों ही में क्या आ रहा है, क्रिया का हमारा फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है।
समझे ना? ये हमारा एक और अलग अंतर हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो कि बेसिकली बोलने के समय होता है, उसके लिए सब्जेक्ट इज एम आर बिफोर करते हैं। क्या करते हैं? इज एम आर बिफोर। जबकि इसमें क्या करते हैं? सब्जेक्ट आपका होता ही होता है, लेकिन हैज हैव भी आता है, साथ ही साथ आपका बीन भी आता है। ये हमारा क्या हो गया? एक हमारा अंतर हो गया, समझे? जबकि इसमें हमारा कोई भी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड नहीं आता है। अगर हम थर्ड के बारे में बात करेंगे तो हम कर सकते हैं टाइम इंडिकेटिंग वर्ड नहीं रहता, नो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड। इसमें हमारा कोई भी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड नहीं रहता है। जबकि इसमें हमारा क्या होता है? इसमें हमारा टाइम इंडिकेटिंग वर्ड दिया रहता है। यानी कि हम सिंपल तौर पे आपको एकदम सिंपल सा 3 डिफरेंस बताए हैं कि कैसे हम लोग अंतर कर पाएंगे, कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि बोथ द टेंस में क्या क्या अंतर है, दोनों ही टेंस में हमारा क्या क्या अंतर होता है। तो मैंने एग्जांपल दे दिया है, समझा भी दिया है। अब एग्जांपल लेते हैं, एकदम सिंपल सा एग्जाम क्या आ रहा है? एकदम सिंपल सा आपका एग्जांपल आ रहा है कि देखिए एग्जाम्पल आपका फर्स्ट, यू आर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, ये भी क्या हो रहा है? बोनेक्स में हो रहा है। बट इसमें हमको क्या बोलना पड़ेगा? एग्जाम्पल यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज। आप लोग मेरे वीडियो को देखते आ रहे हो, ये हमारा क्या है? पास्ट से आ रहा है, समझे? आगे हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो क्या दे सकते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार का हमारा एग्जाम्पल है। अभी आप लोग एक स्कूल का नाम लेते हैं, कोई भी स्कूल, कि अभी आप लोग डीपीएस में पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल स्वरूप समझिए, माई फ्रेंड इज स्टडिंग इन पटना। इसका मतलब मेरा दोस्त पटना में पढ़ रहा है। ये हमारा बोलने के समय हो रहा है कि इन दिनों मेरा दोस्त पटना में पढ़ रहा है, समझे ना? और यहाँ क्या बोलेंगे? मेरा दोस्त पटना में जुलाई 2024 से पढ़ रहा है। यानी कि इस दोनों ही वाक्य में डिफरेंस गौर कीजिए तो ये आपका क्या आ रहा है? इज एम आर भी फोर। यहाँ देखिए इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज एम आर प्लस भी फोर। लेकिन यहाँ देखिए तो आपका सब्जेक्ट हैज हैव बीन भी फोर। यहाँ भी देखिए तो आपका सब्जेक्ट हैज हैव बीन भी फोर। ये हमारा क्या आ गया? अंतर आ गया। यानी कि कोई भी एक्शन दोनों का पहचान आइडेंटिफिकेशन से ही रहता है। रहा हूं, रही हूं, जैसे मैं आप लोग मुझे देख रहे हो, समझे? मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अंतर मैं भी आप लोग को 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। अगर एग्जाम्पल आ गया कि मैं अभी आप लोगों को 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो ये काम पढ़ाने काम 10 मिनट पहले शुरू हुआ था पास्ट में, अभी तक चल रहा है। ये हमारा प्रेजेंट आ गया कि अभी तक जारी है, तथा आगे कब तक चलता रहेगा? समय क्या है? निश्चित नहीं। 10 मिनट चलेगा, 20 मिनट चलेगा, आधा घंटा चलेगा, एक साल तक चलेगा, कब तक हम पढ़ाई करना मुश्किल है। तो कोई भी ऐसा वाक्य जो सिर्फ द एक्शंस दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो क्रियाएं सिर्फ और सिर्फ बोलने के समय होती हैं, हो रही हैं, उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वेयर एज द एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट एंड कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल नहीं है। तो ये आपका मैंने आपको 3 डिफरेंस दिया। ये आपको 3 डिफरेंस के साथ साथ 2 एग्जांपल के साथ साथ आप बेहतर तरीका से समझ सकते हैं कि क्या हमारा दोनों ही टेंस में प्रेजेंट का 4 पार्ट हमारा होता है। एक को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड द लास्ट वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोनों थोड़ा सा कुछ कुछ समानताएं होती है जिसको विद्यार्थी लोग
पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि क्या अंतर है। इसके लिए ये हमारा सिंपल सा छोटा सा वीडियो था। होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, व्हाट इज द प्राइम डिफरेंस बिटवीन गिवन बोथ द टेंसेस, कि क्या हमारा मुख्य अंतर है। तो चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। असली काफी, थैंक यू।